हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने आए हुए हैं 10th क्लास के डेवलपमेंट चैप्टर को लेके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पर्सपेक्टिव के मद्देनज़र। तो डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं कि कोई आदमी, हम लोग सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी व्यक्ति को कैसे समझेंगे कि वो डेवलप्ड है या फिर डेवलप्ड नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, क्या क्या पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई कैसे डेवलप्ड है। तो उसके लिए बहुत सारे डेफिनेशंस लिखे गए हैं। तो हम लोग बस ये देखना होता है कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या होगा। तो बहरहाल इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं, आगे देखते हुए कि बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें कि हम लोग ये इंटरप्रेट कर पाते हैं कि क्या कुछ होता है। कैसे कहेंगे कि कोई कंट्री डेवलप है, तो बस सीधी सा उसका एक ही सीधा सा है जो कि उसको हम लोग कंपेयर करते हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री के रिस्पेक्ट में। तो उसके कुछ सिलेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं, कुछ सिलेक्टिव इंडिकेटर्स होते हैं, जो इस चैप्टर में, जो डेवलपमेंट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग उसके बारे में विस्तार से व्याख्या करेंगे, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है एक मेज़र है, और इनकम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन मेथड है मेज़र करने का कि डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट can be measured and income is the most common method for measuring the development। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अब जो भी हमारा बेसिक नीड्स होता है, जो हर वो चीज़, जितना भी हम लोग अपना बेसिक नीड्स के बारे में बात करेंगे, वेदर वो हमारा एजुकेशन हो, हमारा शेल्टर हो, या फिर हमारा फूडिंग हो, लॉजिंग हो, कुछ भी हो, हर कुछ का जो को पूरा किया जा सकता है पैसों के माध्यम से। हमारी इनकम जितनी अधिक होगी उतना ही ज़्यादा बढ़िया हम लोग लाइफ स्टाइल जी सकेंगे। हाउएवर इनकम मेथड जो होता है ना, यूजफुल है बट उसका कुछ वीकनेस भी होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि नया तरीका है, ताकि आप देख सकते हैं डेवलपमेंट का यूज़ करके इंडिकेटर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एक्सपेक्ट करना स्टूडेंट्स को कि रिस्पॉन्ड करें एक्टिवली क्लासरूम में। टॉपिक टॉपिक जैसे कि ऊपर में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किए करा है डेवलपमेंट के बारे में, या फिर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में जो भी डेफिनेशंस देने वाले हैं, कोशिश करें कि आप लोग खुद से उसको डेवलपमेंट का एक अपने अपने अकॉर्डिंग वो पैरामीटर्स जो भी है, इकोनॉमिक पैरामीटर हो या फिर क्या कहते हैं कि जो भी नेसेसरी पैरामीटर्स हो, उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाहे किसी भी तरह का पैरामीटर्स होता है, उसके आधार पे हम लोग बात करते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को आगे देखते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एक्सपेक्ट करना है कि जो कि ये आखिर पैरामीटर्स को आखिर हम लोग कवर अप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कस करने के लिए कि कुछ सर्टेन टर्म्स होते हैं सर्टेन टर्म्स से इस चैप्टर में यूज होंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, अटेंडेंस रेशियो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सब कुछ जो टर्म्स होगा इस चैप्टर में यूज होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों को। इसके ऊपर आप लोगों से निवेदन है कि इन सब के ऊपर भी कुछ अपना वक्तव्य रखेंगे। जैसे कि अब बता दिया कि पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस डेटा के थ्रू हम लोग ये पर्टेन कर सकते हैं कि कुछ क्या प्रोवाइडेड है और क्या चीज़ें फर्दर हम लोग बात करेंगे। तो सोर्स क्या हो सकता है इन्फॉर्मेशन का। तो जो डेटा है ये चैप्टर में ये दिया गया है, रिपोर्ट जो पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे में, इसमें बहुत सारे डेटा जो है, हम जैसे कि बात करते हैं कि हमारा देश भारत जो है वो 5 बिलियन डॉलर का एक इकोनॉमी बन चुका है। कभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी था, अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो उसके लिए पैरामीटर्स क्या क्या देखती है गवर्नमेंट, कहाँ से रुपए कहाँ जा रहे हैं, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है,
स्लो डाउन कहाँ आ रहा है, रिसेशन किन किन वजहों से आ रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको कम्प्लीटली विस्तार से जानना है तो यू हैव टू गो टू इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि मेन चैप्टर्स का कि डेवलपमेंट क्या है। तो जो आइडिया है डेवलपमेंट का या प्रोग्रेस का, ये हमारे साथ हमेशा से रहा है। हम लोग एस्पिरेशंस और डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हम लोग चाहते हैं करना और क्या हम लोग कर रहे हैं, जीने के लिए कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे पास आइडिया होता है कि कैसा एक कंट्री को होना चाहिए, इसेंशियल्स थिंग क्या होने चाहिए जो कि हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्या लाइफ बेटर हो सकता है आगे, या फिर लोग जो हो सकता है साथ में जी क्या फ़ायदा है, क्या जो अभी हमारे पास इक्वलिटी जो भी हम लोग मतलब कि हमारे अंदर हम लोगों के बीच में एक समानताएं होती हैं जो कि हाँ हम लोग कहाँ पे हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 15 में ये कहती है कि हर लोग क्या होंगे कि आपस में समान होंगे। तो क्या हमारे ये समानताएं काफ़ी हैं या फिर इनसे भी अधिक होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है सोच के बारे में कि ये सारे क्वेश्चन किन तरीक़ों से इन क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं। याद रखें कि डेवलपमेंट का मतलब कि डेवलपमेंट कैसे हम समझ सकते हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या ये ज़िंदगी बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। कैसे लोगों को एक साथ रहना चाहिए, क्या अभी जितनी हम लोगों को आज़ादी मिली, जितनी समानताएं मिली, क्या काफ़ी है या इससे भी अधिक चाहिए। ये कुछ चंद क्वेश्चंस है जिसमें कि जो कि क्या होता है डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करता है, ताकि आप सोचें कि क्या ये क्वेश्चंस इन्हीं तरीक़ों से सही होगा या फिर इनको अचीव करने के लिए कुछ और भी गोल्स सेट करने होंगे। यानी कि डेवलपमेंट का सीधा मतलब है कि गोल्स सेट करना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि शुरुआत से समझने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट का। तो आप जानना चाहेंगे और अधिक से अधिक इस इशूज़ के बारे में ग्रेटर डेप्थ में ऊपरी क्लास में, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक संभव हो हम आपको अभी ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक कंप्लीट एनालिटिकल वे में एक ओवरव्यू दे सकें। तो आप देखेंगे आंसर बहुत सारे क्वेश्चंस का इकोनॉमिक्स में, लेकिन आपके कोर्स हिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस में भी जब बात करेंगे, जैसे इक्वलिटी की बात करेंगे तो वो पॉलिटी की बात आ जाती है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे डेवलपमेंट का एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये बात एक हिस्ट्री की बातें आती हैं जो कि हाँ पैलेलिथिक एज से लेके आज होलोसीन तक अभी तक में क्या क्या चीज़ें हुई, क्वाटरनरी पीरियड से लेके। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग आज जो रह रहे हैं ये हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं पास्ट में। अगर हमारे पास पास्ट में कुछ चीज़ें नहीं रही होती तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को डेवलप मानते हैं। कैसे डेवलप मानते हैं कि हाँ कल तक हम नीचे सोते हैं, आज हम लोग बिस्तर पे सो रहे हैं। तो डेवलपमेंट हुआ है कि जो कि अब हमको पता चला कि नहीं, ज़मीन से ऊपर एक कुछ सब मतलब कि एक मैटर का होगा जो बेसिकली क्या होगा, इसमें और भी कंफर्टेबली हम लोग सो सकते हैं। फिर नीचे झुक के बैठ के पढ़ते थे, अभी क्या है टेबल बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। तो कुछ ना कुछ डेवलप्ड हो रहा है। पहले माचिस तीली दिया के नीचे बैठ के पढ़ते थे, आज हम लोग फिर लैंप आया, फिर फर्दर हम लोग ट्यूबलाइट एक जगह पे फिक्स कर दो, फिर उसके अंदर बैठ के पढ़ते हैं। तो कुछ ना कुछ चेंजेज आ ही गया है। तो इसे तो सबके लिए एक बात तो क्लियर होगा कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो चीज़ें तो क्लियर हो ही रही है। तो ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आपको बता ही दिया। इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस भी होता है, जहाँ पर कि ऐसी आशाएं रखी जाती है और पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इसको हम लोग अचीव कर सके रियल लाइफ में भी। तो क्या डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है अलग अलग लोगों से अलग अलग गोल्स में। तो अब कोशिश करते हैं एक इमेजिन करने की क्या डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जो होता है ये हो सकता है, उसका एस्पिरेशंस क्या है। आप देखेंगे कुछ कॉलम्स जो है यहाँ पार्शली फिल्ड है, तो कोशिश कीजिए कंप्लीट करने का टेबल, और आप देखेंगे कि बहुत सारा कैटेगरी पर्सन का होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोशिश कीजिएगा करने का
तो आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को पॉज करेंगे और फिर फर्दर उस कॉलम्स को देखेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लैंडलेस लेबरर्स है। अब लैंडलेस लेबरर्स के लिए क्या होगा? उसके पास ज़मीन आ जाए, अब उसका क्या हो सकता है? ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा अच्छा पगार आएगा, ताकि वो सक्षम हो सके कि अपने बच्चों को वो नज़दीक के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सके और एक ज़मीन, छोटी सी ज़मीन खरीद सके। प्रॉस्पिरस लीडर क्या चाहेगा कि जिसका इनकम ज़्यादा है तो और उसका इनकम ज़्यादा हो। अब अगर उसका बच्चा क्या कहते हैं कि देश के अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। तो हर चीज़ क्या होता है कि एक स्टेप आगे की सोच को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, एक डेवलपिंग नेचर कहते हैं। तो एक रूरल वुमन क्या करेगी? रूरल वुमन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली क्या करेगी? वो जनरली रूरल से क्या करना चाहेगी? अर्बन में जाना चाहेगी। जो चीज़ें उनके पास नहीं अवेलेबल है उसको अवेल करना चाहेगी। तो दिज आर द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग सस्टेनेबल लाइफ इन आवर सोसाइटी। तो अब जब ये चीज़ों को आप समझेंगे, एक आदिवासी नर्मदा वैली का, तो वो सोचेंगे कि जो कि हम मेन स्ट्रीम में जुड़े, अगर मेन स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं तो हम लोग डेवलप करें, चीज़ों को अच्छे से जानें, जो चीज़ें हम तक नहीं सही से पहुंच पा रही है उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से क्लियरिफाई करें। तो अब बात करते हैं कि जब ये चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो अब हम लोग समझेंगे कि एग्जामिन करेंगे कि क्या सारे पर्सन जो होता है उसका एक ही तरह का डेवलपमेंट या प्रोग्रेस होता है? तो नहीं, हर इंसान अपने तरीके से डेवलप होना चाहता है। एक 10th का बच्चा हमेशा चाहेगा 10th का ही एग्ज़ाम पास करना पहले, उसी तरह का एक 8 का बच्चा अगर 8 का ही एग्ज़ाम पास करना चाहेगा, उसी तरह के एक 11th का बच्चा 12th में जाने के लिए 11th का एग्ज़ाम पास करना चाहेगा। तो अपना हर इंसान का अपना एक अलग एस्पिरेशंस होता है। हर इंसान जो होता है उसका अपना एक डेवलपमेंट गोल्स वगैरह होता है। तो हर एक वहाँ हर इंसान जो होता है ना वो अलग अलग चीज़ें चाहता है। वो चाहता है कि जो इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, मतलब कि जो कि वो फुलफ़िल कर सके उसके एस्पिरेशंस को, उसके डिज़ायर को, उसके इच्छा को। दरअसल कह सकते हैं इनफैक्ट दो व्यक्ति ग्रुप में वो सोच सकता है, कॉन्फ्लिक्ट करेगा। कभी चीज़ें एक हो सकती हैं, इच्छाएं एक हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि हर व्यक्ति का इच्छा एक होगा ये एकदम गलत हो सकता है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ सकता है, कॉन्ट्राडिक्शंस आ सकते हैं, बट एस्पिरेशंस जो होंगे वो अलग अलग होंगे। एक गर्ल चाहती है कि उसको एक उतना ही फ्रीडम मिले जितने कि उसके भाई को मिलता है, अपॉर्चुनिटी उतना ही मिले जितने उसके ब्रदर को मिलता है। और उसको भी जैसे वो एक घर की एक लड़कियां होती हैं, घर के हाउस होल्ड्स काम को देखती हैं, उसी तरह वो चाहती है कि मेरा भाई भी घर के कामों को देखे, सो डैट कि उनके अंदर भी इक्वलिटी आए। तो यहाँ पे कुछ एस्पिरेशंस मैच नहीं होते हैं। बट लड़के चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, हम ये करें वो करें, और लड़कियां चाहती है कि हम भी बाहर जाएं, क्योंकि जैसे देर रात लड़के घर आ जाते हैं 9 बजे 10 बजे, तो लड़कियां चाहती है कि अगर उनको ऐसी फ्रीडम मिली हुई है तो हमें भी मिले। तो उनका डेवलपिंग गोल कुछ अलग होगा, हमारा डेवलपिंग गोल कुछ अलग होगा एट द सेम मोमेंट। तो different persons can have different development goals, but what may be developing for the one may not be development for the other। मतलब कहने का है कि एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो कि अलग अलग लोग जो होंगे उसके पास अलग अलग गोल्स हो सकता है, और दो जो कि डेवलपमेंट है एक के लिए हो सकता है वही क्या हो, डेवलपमेंट है दूसरे के लिए। मतलब कि अगर कोई एक डेवलप कर रहा है तो वही चीज़ दूसरा भी के लिए भी डेवलपमेंट हो गया। मान लेते एक बॉस के अंदर काम करते हैं, अब वो बॉस क्या कर रहा है, अच्छा पैसे अच्छी तनख्वाह कमा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसके अंदर काम करने वाले कलीग की भी क्या सैलरी बढ़ रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कलीग का भी लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। इनकम और दूसरे गोल्स, अगर आप देखेंगे टेबल 1.1 को फिर से, तो आप नोटिस करेंगे कि एक कॉमन थिंग कि क्या लोग चाहते हैं रेगुलर वर्क में। क्या बेटर वेजेज और डिसेंट प्राइस जो होता है उसके क्रॉप्स के लिए या फिर दूसरे प्रोडक्ट के लिए या फिर जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो सही है कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वो हर वो बंदा, हर वो इंसान क्या चाहता है, अपनी कमाई से अधिक कमाई चाहता है। यानी कि वो चाहता है कि उसकी कमाई में बढ़ोतरी हो।
तो इन सब के अलावे क्या होता है कि ज़्यादा इनकम एक तरीक़ा से या फिर दूसरे तरीक़ा से लोग जो होते हैं ना वो देखते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट दूसरों के लिए। वो क्या करते हैं, रिसेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, और इन सब के बावजूद इम्पोर्टेंट गोल्स देखते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है देन मोर इनकम एंड मोर कंजम्पशन मटेरियल्स गुड फॉर नॉट फॉर ऑल यू नीड टू लिव। कहने का मतलब ये है कि कुछ केसेस में ये क्या हो सकता है, अधिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है बनिस्पत ज़्यादा इनकम के या फिर ज़्यादा कंजम्पशन के, क्योंकि मटेरियल्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और वो काफ़ी होते हैं जितना कि आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होता है। पैसे या फिर मटेरियल थिंग जो कि क्या होते हैं कि कोई खरीद सकता है इससे, ये एक फैक्टर होता है जिसमें कि हमारा ज़िंदगी डिपेंड करता है। लेकिन इक्वलिटी जो होता है हमारी लाइफ का, ये डिपेंड करता है नॉन मटेरियल थिंग्स में, जैसा कि मेंशन किया हुआ है ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता है आपके साथ, तो आप बस एक बार सोचिए कि क्या वैल्यू है आपके फ्रेंड्स का आपकी ज़िंदगी में। यू मे डिज़ायर दैट फ्रेंडशिप, आपको इच्छा होगी। उसी तरीके से क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जो कि हर इंसान चाहता है कि उसके ज़िंदगी में वो कुछ दोस्त हों, और वो दोस्त बेसिकली क्या करे कि जो कि हाँ उसके लिए अच्छे से काम करे, उसकी बातों को समझे, उसकी बातों को जाने और उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कि हम लोग जब अकेले हो जाते हैं तो हम लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो ये अधिकतर क्या होता है, इग्नोर्ड किया जाता है। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured in not important। ये गलत होगा कहना, ये गलत होगा अंदेशा लगाना कि जो कि कुछ क्या मेजर नहीं किया जा सकता और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। कंसिडर कीजिए एक अगला एग्जांपल, जहाँ पर कि आप एक जॉब देखते हैं जो कि क्या होगा, आपके घर से बहुत दूर होगा, और इसको एक्सेप्ट करने से पहले क्या करते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारा फैक्टर्स मान लेते हैं कि आपकी जॉब लग जाती सॉरी आपकी जॉब लग जाती है अंडमान निकोबार में। और फिर आप वहाँ जाने से पहले आप ये सोचते हैं कि आप क्या वहाँ पे आप अपने परिवार से जुड़ के रह सकेंगे, इनकम क्या होगी, फैसिलिटीज़ आपके फैमिली को क्या मिलेगी, एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, अपॉर्चुनिटी होगा सीखने का कि नहीं सीखने का। दूसरे केस में एक जॉब जो है आपको कम पैसा दे रहा है लेकिन ऑफर कर रहा है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि पहले जॉब में क्या हो रहा है कि सर्टिनिटी नहीं है कि जो कि हाँ आप वहाँ पे लगातार काम कर सकते हो सकता है कि कुछ ऐसा चांसेस हो जाए जिस वजह से क्या करे वो लोग तो आपको फायर कर दें। लेकिन दूसरे चांसेस में क्या है कि हम तनख्वाह आपको कम देंगे लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो कि आपको फायर ना किया जाए, आपको निकाला ना जा सके। दूसरा जॉब क्या करता है कि जो कि हाई पे करता है लेकिन पहला जॉब पे नहीं कर, कम पे करता है लेकिन सिक्योरिटी देता है, इन्हेंस करता है आपको। लेकिन वहीं पे पहला क्या क्या हो रहा था, जो कि पैसा अधिक दे रहा है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास परिवार के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। तो इससे क्या होगा कि सिक्योरिटी और फ्रीडम को लेके आपका सेंस क्या होता है, थोड़ा सा डोल जाता है, थोड़ा सा आप चीज़ों को अलग तरीके अलग नज़रिए से देखते हैं। तो उसी तरीके से जो डेवलपमेंट जो होता है ना, वो एक मिक्स ऑफ गोल्स है। मतलब कि डेवलपमेंट का सीधा मतलब नहीं है कि जो कि हाँ किसी चीज़ को लेकर डेवलप हो जाना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना या फिर ये कर लेना, नहीं। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मिक्स ऑफ गोल्स, मतलब कि अलग अलग गोल्स को अलग अलग टाइम में अचीव करना। तो इसका ये बात सही होगा कि अगर एक औरत जो है वो इंगेज्ड है पेड वर्क में, तो और उसका आत्मसम्मान जो है, उसकी डिग्निटी जो है हाउस होल्ड और सोसाइटी में वो इंक्रीज करती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई औरत कहीं पे काम कर रही है, कहीं पे एम्प्लॉयड है, कुछ जैसे मान लेते बैंक पीओ है, आईएएस है, वॉट एवर शी इज़ डूइंग, पेड है। अब क्या होता है, तो समाज में उसका एक अलग मान सम्मान होता है, उसकी डिग्निटी अच्छी खासी होती है, लोग उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हाँ चलो नौकरी पेशा है, ये है वो है। तो ये क्या है, ये भी एक केस है जहाँ पर कि रिस्पेक्ट होता है वुमेन का, और वहाँ पे अधिक शेयरिंग होता है हाउस होल्ड वर्क का, और एक
बहुत ही अच्छा एक्सेप्टेंस होता है वुमेन वर्किंग आउटसाइड का। एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट जो होता है ना, ये अलाउ करता है वुमेन को, ताकि वो देख सके वैरायटी ऑफ जॉब्स फॉर रन अ बिजनेस, जॉब्स और रन अ बिजनेस। इसलिए डेवलपमेंटल गोल जो होता है, जो पीपल्स के पास होता है, ये सिर्फ इसके बारे में नहीं होता है बेटर इनकम के बारे में, बस ये किसके बारे में होता है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, मतलब कि जो ज़रूरी चीज़ें होंगी ना लाइफ में, उसके लिए भी बहुत सही होता है। तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, ये 4 क्वेश्चंस है, आप लोग ये 4 क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक में जो भी चीज़ें आई हैं आपके सामने में, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझिए, जानिए। ये क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, इसको बनाइए। और आगे हम लोग बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।